आप पहचानने लगते हैं कि कौन सी इच्छा आपको आगे बढ़ा रही है और कौन सी आपको भीतर से खोखला कर रही है। धीरे धीरे गलत चीज़ें आपकी नज़र से हटने लगती हैं और आपका लक्ष्य साफ दिखाई देने लगता है। यही समझ समय, ऊर्जा और जीवन को सही दिशा में लगाने की कला बन जाती है। जब पुरुष ये कला सीख लेता है तो उसे कोई भटका नहीं सकता। ब्रह्मचर्य में टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए शरीर को सही संकेत देना जरूरी है। नियमित रूप से पैरों के व्यायाम करें, स्क्वैट्स, दौड़ और शक्ति अभ्यास। दिन में 2 बार ध्यान करें, गहरी नींद लें और अपनी जीवन ऊर्जा को व्यर्थ न बहाएं। घी, दही, मक्खन, बादाम का दूध जैसे शुद्ध डेयरी पदार्थ शामिल करें। जिंक के लिए काजू, विटामिन डी के लिए धूप और बोरॉन के लिए किशमिश व अंगूर लें। जब शरीर को सही पोषण और अनुशासन मिलता है तो हार्मोन खुद संतुलन में आने लगते हैं। ब्रह्मचर्य में एक ऐसा क्षण आता है जब सब कुछ बदल जाता है। आपकी आंखें तेज हो जाती हैं, आपका शरीर सम्मान मांगता नहीं, पैदा करता है। आपकी चुप्पी शब्दों से ज्यादा बोलती है। ये कोई जादू नहीं है, ये अलाइनमेंट है। जब ऊर्जा का रिसाव बंद हो जाता है और मन एक बिंदु पर टिक जाता है तो लोग आपकी मौजूदगी को महसूस करते हैं बिना आपके कुछ कहे। आपको कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती, आप खुद ही प्रमाण बन जाते हैं। ब्रह्मचर्य मास्टरी पुरुषों के लिए विशेष ई बुक। ये ई बुक केवल जानकारी नहीं देती, इसे सालों 2023 तक के आत्म अनुशासन, मानसिक संघर्ष, असफलताओं और वास्तविक अभ्यास से तैयार किया गया है। इसमें आपको मिलेगा इच्छाओं को समझने और नियंत्रित करने की विधि, ऊर्जा को शक्ति और करिश्मे में बदलने के नियम, टेस्टोस्टेरोन। जो लड़के सीरियसली चेंज होना चाहते हैं उनके लिए मैंने ब्रह्मचर्य गाइड बनाई है। 10 साल की रिसर्च, वो सब कुछ जो कहीं नहीं मिलता, एक जगह, 99 रुपये से भी कम। जो लेगा दिख उसे पता चलेगा फर्क, जो नहीं लेगा वो इसी तरह वीडियोस देखता रहेगा और बदलेगा नहीं। चॉइस तेरी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फोकस और मानसिक स्पष्टता बढ़ाने के व्यावहारिक तरीके और ब्रह्मचर्य को जीवन शैली बनाने का साफ मार्ग। अगर आप सिर्फ सुनना नहीं बदलना चाहते हैं तो यह ई बुक आपके लिए है। ई बुक पाने के लिए सीधे मुझसे संपर्क करें। डोनेशन, समर्थन के लिए। अगर यह ज्ञान, यह मार्गदर्शन आपके जीवन में स्पष्टता, अनुशासन या शक्ति ला रहा है तो आप इस कार्य को आगे बढ़ाने में सहयोग कर सकते हैं। आप दिए गए QR कोड के माध्यम से दान कर सकते हैं या सीधे मुझसे संपर्क करके योगदान दे सकते हैं। आपका सहयोग इस ज्ञान को और गहराई से फैलाने और अधिक पुरुषों तक पहुंचाने में सहायता करेगा। दान राशि नहीं, भाव और समर्थन मायने रखता है। क्यों हर इंसान ब्रह्मचारी व्यक्ति के पास खिंचा चला आता है, यहाँ तक कि लड़कियां भी बिना किसी कोशिश के उसके करीब आना चाहती हैं, क्योंकि ब्रह्मचारी के भीतर एक ऐसी शक्ति होती है जो दिखती नहीं पर महसूस जरूर होती है। ब्रह्मचर्य केवल शरीर का संयम नहीं है, यह मन, दृष्टि और ऊर्जा तीनों का अनुशासन है। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं का गुलाम बनना छोड़ देता है तभी उसके भीतर ओजस जागृत होता है। यही ओजस आंखों में स्थिरता लाता है, वाणी में प्रभाव देता है और व्यक्तित्व में एक स्वाभाविक आकर्षण भर देता है। ऐसा व्यक्ति ज्यादा बोलता नहीं, फिर भी उसकी उपस्थिति बोलती है। वह किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करता, फिर भी लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं। ब्रह्मचर्य से स्मरण शक्ति तीव्र होती है, निर्णय साफ होते हैं और ऊर्जा भटकने के बजाय लक्ष्य की ओर बहने लगती है। इसीलिए ब्रह्मचारी को न किसी दिखावे की जरूरत होती है, न किसी स्वीकृति की। लोग स्वयं उसके करीब आना चाहते हैं। अब मैं आपसे एक सच्ची और कठिन बात कहना चाहता हूँ। ये बोलना मेरे लिए आसान नहीं है, पर इस समय मेरे पास चुप रहने का विकल्प भी नहीं बचा। मेरी जिंदगी इस वक्त एक बेहद कठिन और आपात स्थिति से गुजर रही है। ऐसी स्थिति जहाँ आगे बढ़ना मेरे लिए लगभग असंभव होता जा रहा है। मैं मेहनत करना चाहता हूँ, संघर्ष से भागना नहीं चाहता, पर सच ये है कि इस समय मुझे मदद की सख्त ज़रूरत है। अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो शायद आप समझ सकते हैं कि ये बात मैं मजबूरी में कह रहा हूँ। अगर आप सक्षम हो तो आपका छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा बन सकता है, और अगर आप मदद नहीं कर सकते तो कम से कम मेरे लिए एक सच्ची प्रार्थना ज़रूर कीजिए। मैं सिर्फ आगे बढ़ने का एक मौका चाहता हूँ, बस इतना ही। पता है क्यों आप सारे लड़कों से अलग और बेहतर हो? क्योंकि आप उन लोगों में से हो जो अपनी ज़िंदगी को सिर्फ तुच्छ आदतों में बर्बाद नहीं करना चाहते, बल्कि अपने अंदर की असली शक्ति को जगाना चाहते हैं। आज की दुनिया में ज़्यादातर लोग अपनी सबसे कीमती चीज़, अपनी जीवन ऊर्जा को छोटी छोटी इच्छाओं और स्क्रीन के पीछे गंवा देते हैं, और फिर वही लोग थकान, खालीपन और गिल्ट महसूस करते हैं। लेकिन इंसान का जन्म सिर्फ इच्छाओं का गुलाम बनने के लिए नहीं हुआ, बल्कि अपनी चेतना को ऊंचा उठाने के लिए हुआ है। उपनिषदों और योग ग्रंथों में ब्रह्मचर्य को सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि ऊर्जा को ऊपर उठाने की विद्या कहा गया है। योग सूत्र में कहा गया है, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्य लाभ। जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य में स्थापित हो जाता है तब उसके भीतर ऐसी शक्ति जागती है जो उसके जीवन में चमत्कार ला सकती है। अगर आप इस विंटर आर्क में सच में डिसिप्लिन बनना चाहते हो तो 2 बातें समझ लो। पहला, डिसिप्लिन सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर आप सच में खुद से प्रेम करते हो तो आप वही करोगे जो आपको बेहतर बनाता है। और दूसरा, डिसिप्लिन एक मसल की तरह है। शुरुआत में यह कमजोर होता है, लेकिन अगर आप छोटे छोटे कदमों से लगातार प्रैक्टिस करते हो तो धीरे धीरे वही डिसिप्लिन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। ब्रह्मचर्य का एक अनकहा नियम यह भी है कि आपकी वाणी भी आपकी ऊर्जा को प्रभावित करती है। बेवजह बोलना, गॉसिप करना या कठोर शब्दों का इस्तेमाल करना भी आपकी ऊर्जा को बिखेर देता है, जबकि शांत और जागरूक वाणी आपकी आंतरिक शक्ति को सुरक्षित रखती है।
जितनी कम ऊर्जा आप तुच्छ चीज़ों पर खर्च करेंगे, उतनी ज़्यादा ऊर्जा आपके पास अपनी ग्रोथ, फोकस और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए होगी। अगर आप सच में ब्रह्मचर्य को समझना और अपनी ज़िंदगी में लागू करना चाहते हैं, तो मैंने इस विषय पर एक कंप्लीट ब्रह्मचर्य गाइड ई बुक लिखी है, जिसमें बताया गया है कि अर्जेस को कैसे कंट्रोल करें, रिलैप्स साइकिल से कैसे बाहर निकलें और कैसे अपनी एनर्जी को कॉन्फिडेंस, फोकस और स्पिरिचुअल ग्रोथ में बदलें। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम बायो से मैसेज कर सकते हैं। याद रखो, एक आदमी की असली ताकत उसकी मसल्स में नहीं होती, उसकी असली ताकत उसके सेल्फ कंट्रोल में होती है। जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं रहता बल्कि उनका स्वामी बन जाता है, तभी वह सच में स्वतंत्र बनता है। इसलिए अपनी ऊर्जा को बचाओ, अपनी चेतना को उठाओ, महिलाओं का सम्मान करो, अपने जीवन को अनुशासन और आध्यात्मिकता की दिशा में ले जाओ और इतना महान जीवन जियो कि एक दिन तुम खुद से कह सको, मैंने अपनी शक्ति को व्यर्थ नहीं जाने दिया। प्राणायाम सिर्फ सांस लेने की क्रिया नहीं है, ये मन को संभालने की विद्या है। जब तू रोज नाड़ी शोधन और भस्त्रिका करता है तो धीरे धीरे मन की गंदगी साफ होती है, इच्छाएं कमजोर पड़ती हैं और ब्रह्मचर्य अपने आप स्थिर होने लगता है। ब्रह्मचर्य की असली शुरुआत शरीर से होती है। शाम के बाद भारी खाना मत खा, सुबह ज्यादा पानी, रात को कम, खाने के बाद तुरंत लेटना नहीं, नाश्ता मत छोड़, वही दिन की ताकत है। खाली पेट फल खा, धीरे चबा, 1 घंटे बैठे हो तो शरीर हिलाओ। यही छोटी आदतें तेरी ऊर्जा बचाती हैं, यही आत्मनियंत्रण बनाती हैं। और जब आत्मनियंत्रण आ जाता है तो दुनिया की कोई भी चीज़ तुझे अंदर से नहीं तोड़ सकती। अगर कोई बोले ये नामुमकिन है, तो याद रख, वो उनके लिए नामुमकिन है, तेरे लिए नहीं। तू रोज़ थोड़ा थोड़ा मजबूत बन रहा है, बिना शोर के, बिना दिखावे के। यही असली जीत है अब भाई, एक सच बोलना है। इस वक्त मेरी ज़िंदगी बहुत बड़ी आपात स्थिति में है। मैं कभी मदद नहीं मांगता, लेकिन आज मजबूरी है। मुझे अभी पैसों की बहुत ज़रूरत है। बिना पैसों के हालात संभल नहीं रहे। मैं बाहर से मजबूत दिखता हूँ, लेकिन अंदर से बहुत टूट चुका हूँ। अगर तू थोड़ी सी भी मदद कर सकता है, 20 रुपये, 50 रुपये, जो भी हो, तो शायद मैं इस हालत से बाहर निकल सकूँ। QR स्क्रीन पर है, अगर मदद कर पाए तो दिल से धन्यवाद, और अगर नहीं भी कर पाए तो कम से कम मेरी बात सुनने के लिए शुक्रिया। इस वक्त मुझे सच में मदद चाहिए भाई। जो तू लड़की के लिए अपना एक तरफा प्यार समझता है ना, आज मैं तुझे उसका सच बताता हूँ। सच ये है कि तू किसी लड़की से प्यार नहीं करता। तू अपनी बिखरी हुई ऊर्जा, अपना खालीपन और अपनी कमजोरी किसी और के चेहरे पर प्रोजेक्ट कर रहा है। अगर वो आज हाँ भी बोल दे तो भी तू वहीं रहेगा, उलझा हुआ, अस्थिर, निर्भर। और अगर तू सच में मर्द बनना चाहता है तो सुन, 2026 13 साल बन सकता है। ब्रह्मचर्य 2026, नया अध्याय, नया पुरुष 2026 में। ब्रह्मचर्य कोई साधारण संकल्प नहीं है, ये पुनर्जन्म है। ये वर्ष तुझे सिखाएगा कि ब्रह्मचर्य केवल रोक नहीं, निर्माण है। जब तू अपने विचार और कर्म पर अधिकार करता है तो तू अपना भविष्य खुद लिखता है। हर दिन तेरी मानसिक शक्ति बढ़ेगी, शरीर में स्थिर ऊर्जा रहेगी और तू धीरे धीरे उस आदमी में बदलेगा जिसे अब किसी की मंजूरी नहीं चाहिए। ब्रह्मचर्य 2026 चैलेंज। मर्दों के लिए यह चैलेंज मजबूत माइंडसेट से शुरू होता है। अपने उद्देश्य को साफ कर, छोटे लक्ष्य, बड़े सपने, और खुद से वादा कर कि तू इस बार आधे रास्ते नहीं रुकेगा। धैर्य, पल्स, निरंतरता, बोझ, असली ताकत। हर सही कदम तेरे भविष्य वाले तू का सम्मान बढ़ाएगा। 2026 में आईने में देखना, 2026 तेरा सबसे बेहतरीन साल होगा अगर तू अपने वादों पर कायम रहा। एक एक दिन, एक एक सही निर्णय। जीत आत्मनियंत्रण में है। आईने में खुद को देख और वादा कर, इस बार मैं भागूंगा नहीं, बनूंगा। अब ध्यान से पढ़ भाई, ये सबसे ज़रूरी है। इतने सारे लड़के मुझसे एक ही सवाल पूछते हैं, भाई स्टेप बाय स्टेप कैसे करें। इसीलिए मैंने ये ब्रह्मचर्य ई बुक बनाई है। ये कोई मोटिवेशन की बातें नहीं है, ये सालों की साधना, गिरने उठने और खुद को संभालने की सच्ची गाइड है। इसमें है ब्रह्मचर्य को टिकाऊ कैसे बनाएं, ऊर्जा को करियर, शरीर और दिमाग में कैसे बदलें, रिलैप्स से बाहर कैसे निकलें और मर्दों वाला अनुशासन कैसे बने। अगर तुझे मेरी पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो ये ई बुक तेरे लिए ही बनाई गई है। अब आखिरी बात, दिल से भाई, मैं कोई बड़ी संस्था नहीं हूँ। ये पूरा काम मेरी जिंदगी, मेरी मेहनत और मेरी साधना से चल रहा है। मैं इस ब्रह्मचर्य कार्य को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन सच ये है कि दान और सहयोग के बिना इसे आगे ले जाना मुश्किल हो रहा है। अगर तूने इस कंटेंट से एक भी सही दिशा पाई है तो कृपया सहयोग कर। तेरा छोटा सा दान मेरे लिए सिर्फ पैसे नहीं है, वो संकेत है कि ये काम जिंदा रहना चाहिए। QR कोड से दान करो या मुझसे सीधे संपर्क करो। भाई तू अगर खुद को बदलना चाहता है तो किसी न किसी दिन किसी न किसी को सहारा भी बनना पड़ेगा। 2026 तेरा है, ब्रह्मचर्य तेरा हथियार है और अभी फैसला तेरा है। खाली मन सच में भटकता है। जब इंसान के पास कोई बड़ा उद्देश्य नहीं होता तो छोटी छोटी इच्छाएं उसे खा जाती हैं। ब्रह्मचर्य हमें यही सिखाता है, अपनी ऊर्जा को बिखराने के बजाय किसी एक महान लक्ष्य में लगा दो। जब मन किसी बड़े काम में लग जाता है तो घटिया लालच अपने आप गिर जाते हैं। राजा को गली के खिलौने अच्छे नहीं लगते क्योंकि उसके कंधों पर जिम्मेदारी होती है। उसी तरह जब तुम अपने जीवन को किसी बड़े उद्देश्य से जोड़ते हो तो मन भी अपने आप वश में आ जाता है। ब्रह्मचर्य से बची हुई